ये गलत है, ये गलत बात है। आप अपनी टाइम पे बोलिए, बाकी सब वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है, लेकिन नमाज पढ़ेंगे ये आप चाहते हैं, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, लेकिन नमाज पढ़ेंगे ये आप चाहते हैं। लोगों को ही कहलवा देते हैं, सवाल विषय से अलग हो रहे हैं। जी जी, आप अनफेयर कर रहे हैं। ओके, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड। क्योंकि उन्होंने इतिहास की बात करी, वैसे तो इन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे और फिर भी वो पूरे 1 साल तक उस बिल पर बैठे रहे जो नूरुल हसन ने और एल्वा की रिपोर्ट में उन्होंने बोला था कि यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लाना चाहिए, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए और विमेन रिजर्वेशन आना चाहिए। क्यों आप 1 साल तक बैठे थे? खैर, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके ऑर्गेनाइजेशन में अमीश जी रिजर्वेशन है। उसके अलावा एक लौती ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे अधिक महिला मंत्री हैं, 11 हैं आज की तारीख में। इसके अलावा लोकसभा में आप जाकर गिनती करिएगा या टीवी पर देख लीजिएगा कि सबसे अधिक महिला सांसद किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये सारी बातें हम लोग तो निरंतर महिला सशक्तिकरण करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मणिपुर पर चर्चा करते हैं। अच्छा सुनिए, धर्मवीर चौधरी मणिपुर पर ही क्यों? ये धर्मवीर चौधरी का वक्त है। भारत का ही अंग है, आप बोलिए। एक एक करके राजस्थान में कितने रेप हुए थे? एक सेकंड, शांत। देखिए अकील खान, मुझे अकील खान का ऑडियो ऑफ करिए, अकील खान का पीसीआर ऑडियो ऑफ करिए। निगत अब्बास होल्ड ऑन। लेकिन एक सेकंड, आपका ऑडियो ऑफ है। धर्मवीर चौधरी ऑन स्क्रीन, ओनली धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी, क्या आपको लगता है जो टाइमिंग को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सवाल वाजिब है? देखिए अमीश जी, मैं अगर खुले दिल से बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी वो दांव मारते हैं जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाता है। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी से भी एक अपील करना चाहूंगा जी, केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूंगा। माननीय मोहन भागवत जी का अभी थोड़े दिन पहले आरक्षण को लेकर एक बयान आया था और अब ये नई संसद में हमारी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो इसी में मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि इन्होंने जाटों के आरक्षण के लिए अपने निवास पर बुला करके ये कहा था कि हम केंद्र में आपको 9 राज्यों में जाट आरक्षण देंगे जी। तो मैं 9 राज्यों में जाटों के आरक्षण का भी जो है मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आपने एक पॉइंट बोला, मोदी जी जो दाव खेलते हैं उससे विपक्ष चित हो जाता है, चारों खाने चित हो जाता है। तो ये इंडिया अलायंस जो है ये चित हो गया है इससे निश्चित, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है अमीश जी, ये चुनावी वर्ष है। जो इनके पास में अभी क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। तो 60 साल से कांग्रेस कहां सो रही थी? कांग्रेस ने क्यों नहीं इसको लागू किया? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अकील साहब हो चाहे दूसरे लोग हों। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों का मुद्दा आरक्षण के लिए उठाना चाहूंगा, चाहे वो महाराष्ट्र के पटेल हो, गुजरात के पटेल हो, महाराष्ट्र के मराठा हो, आंध्रा के कापू हो, सबको लागू करिए। ये मेरा आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है। अच्छा एक सेकंड है, आप देखिए अब तो धर्मवीर चौधरी तो कोई बीजेपी के नहीं है। अब अकील खान, आपके साथ समस्या ये कि आप मानसिक संतुलन बिगड़ गया अकील साहब का। मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा है? आप जो है पूरा देश जानता है किस तरह की बातें कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं जो है हमारी सुश्री जो है ना, राम से पहले सीता का नाम आता है, शिव से पहले पार्वती का नाम आता है और कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। क्या हो गया अकील साहब? अकील साहब क्या हो गया? अरे आप क्रेडिट दीजिए ना सोनिया जी राहुल जी को। अकील भाई आप सोनिया जी को क्रेडिट दीजिए, राहुल जी को क्रेडिट दीजिए, अरविंद जी को क्रेडिट दीजिए, सबको क्रेडिट दीजिए। कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ जो इसके समर्थन में है सबको क्रेडिट दीजिए, लेकिन आप इसका विरोध मत करिए। ठीक है, ओके। निगत अब्बास 30 सेकंड। अकील भाई को ये लागू कब से होगा? ये एक वाजिब सवाल है जो धर्मवीर चौधरी ने भी पूछा, अकील खान ने भी पूछा। आज बिल पेश किया गया है, कल चर्चा होनी है, 9 घंटे बहस चलनी है। उस बहस के अगर आप लोग वहां पर टेबल बजाने में, माइक उतारकर फेंकने में या फिर कागज उड़ाने में व्यस्त नहीं होंगे तो चर्चा करिएगा। पिछली बार भी महिला सशक्तिकरण के लिए जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तब भी लोगों ने वॉकआउट स्टेज करा था। मुझे तो शक है कि अभी तक तो कल तक तो ये हाहाकार बचा रहे थे, ऑल पार्टी बैठक में भी यही बात कह रहे थे। ऐसा ना हो कि कल भी ये लोग हाहाकार बचाकर वॉकआउट कर ऐसा क्या कर। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। धीरेन्द्र मुन्ना, एनडीए
निकित शांत आपका ऑडियो नहीं जा रहा। ओके धीरेन्द्र मुन्ना, ऐसा आप क्या कर देते हैं, ऐसा आप लोग क्या कर देते हैं कि विपक्षी भी कहते हैं कि ये धोबी पछाड़ है। देखिए, क्या इसको अंग्रेजी में लोग बोल रहे हैं आजकल कि ये मास्टर स्ट्रोक है जी, लेकिन एक्चुअल में ये माँ के लिए स्ट्रोक है, ये बहन के लिए स्ट्रोक है। उसी को ये लोग तो अंग्रेज हैं, इंडिया वाले लोग हैं, IND विदेशी वाली बात बोलते हैं ना, तो इसको मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। एक्चुअली में हम हिंदी भारत के लोग हैं, हम बोलते हैं कि हम अपनी माँ के लिए स्ट्रोक लिए हैं। आप अपना इंडिया भारत वाला गेम खेल गए इसके अंदर। बिल्कुल खेलते रहेंगे। भारत में अगर हिंदी में नाम लेना है, अरे खेलना नहीं है, आदर करना है। और अगर आप कहते हैं तो क्या अमीश भाई 10 सेकेंड, अमीश भाई 10 सेकेंड, क्या गलत तरीका है, ये क्या गलत अमीश तरीका भाई है? 10 सेकेंड, अगर मैं अभी बिल लेके आया हूं तो क्या ये कहना चाहते हैं कि अंतिम वर्ष में सरकार चादर ओढ़ के सोए रहे?